सुलह जो है वो 80% हो चुकी थी। अब इसमें समझने वाली बात है हमारे नाजरीन के लिए, इस दुश्मनी का आगाज़ गलत हुआ। लोगों ने आग लगाई, पुलिस अफसरान ने आग लगाई। क्या वजह है, पुलिस वाले क्यों आला अफसर इन दो घरानों में सुलह नहीं होने दे रहे? टीपू ट्रक्का वाला गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का नाम नहीं देना चाहता था, तो वो चौधरी शफकात ने दिया। एहसन शाह को जेल से निकलवाने वाला भी वही है, मुबैना मुकाबले में मारने वाला भी वही है। इस कैप्टन अमीन में इसको ये कहा कि ये दुश्मनियाँ फौरी ख़त्म करवाओ, तो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में 24 घंटे में 3 दुश्मनियाँ ख़त्म हुई। 17 दुश्मनी हैं पंजाब की। जब बलाज को CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर तंग कर रहा था तो आपके साथ मैं गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि अमीर बलाज कत्ल के बाद और जवेद भट्ट साहब का कत्ल के बाद एक नया रुख इख्तियार हो चुका है और बहुत बड़े सियासतदान और सहाफ़ी इस सुलह में उन्होंने अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया है। और एक व्लॉग किया था शरात निसार साहब ने, उस व्लॉग में इन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखी थी जो हमें नहीं पता था। आए उनसे पूछते हैं क्या ये सुलह होने जा रही है दो ग्रुपों के दरमियान, तीफी भट्ट ग्रुप और ट्रक्का वाले ग्रुप के अंदर। ये सारी तफसील पूछेंगे और कौन कौन से सियासतदान और कौन कौन सी सहाफ़ी बरादरी के लोग इस सुलह में शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बताएं, सुलह होने जा रही है, आपने अपने व्लॉग में कहा था कि बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलेगी लाहौरियों को। हसन, बिल्कुल सुलह जो है वो 80% हो चुकी थी। अब इसमें समझने वाली बात है हमारे नाजरीन के लिए कि 32 साल दुश्मनी में जो आज तक लोगों ने और पुलिस ने किरदार अदा किया है, आज भी वही लोग कर रहे हैं जो पास बैठने वाले हैं और जो पुलिस अफसरान कुछ जो शामिल हैं इसमें। अब इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि जब जवेद भट्ट के कत्ल के बाद अमीर मसहब टीपू वो खुद इस रास्ते पे आ गया कि सुलह की तरफ जाया जाए, और उसने DIG इमरान केशवर जो उस वक्त OCU के DIG थे उनसे बात की कि अगर आपने कहा था तो अगर आप सुलह करवा दें तो मैं एग्री हूँ। जिसके बाद DIG इमरान केशवर ने CCP लाहौर बलाल सदीक कमियाना से ये बात की, और बलाल सदीक कमियाना ने मोहसिन बेग जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में होते हैं उनसे बात की। चूँकि बलाल सदीक कमियाना को ये पता था कि मोहसिन बेग जवेद भट्ट फैमिली का उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और जवेद भट्ट के वो फैमिली फ्रेंड थे। मोहसिन बेग ने जब CCP लाहौर ने कहा तो मोहसिन बेग ना सिर्फ जवेद भट्ट के घर गए और वहाँ पे ताज़ियत करने के बाद उस फैमिली से जब बात की, सुलह की, तो वो फैमिली एग्री हो गई। जवेद भट्ट की जो बेवा जो हमारी बहन जिनको गोलियाँ लगी थी उन्होंने भी कहा कि अगर ये सुलह हो जाए तो जवेद भट्ट का कत्ल रहेगा नहीं जाएगा। जवेद भट्ट के जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये कहा। फिर उसी जगह पर बैठकर मोहसिन बेग ने जवेद भट्ट के घर से तीफी भट्ट से बात की जो बिरूने मुल्क है, और जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया, और इस बात की तस्दीक जवेद भट्ट की फैमिली ने भी की कि मोहसिन बेग ने जब बात की तो तीफी भट्ट पहले शुरू में आगाज़ में वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे सुलह से, चूँकि ज़ाहिर है बहन वहीं पर फायरिंग हुई, बहन को भी गोलियाँ लगीं। गो के उससे कबल जो है वो इधर भी डबल ये टीपू गया, उसके बाद बलाज गया। मैं अक्सर मैंने व्लॉग्स में ये कहा था कि बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल में FIR से लेके और चलान जमा होने तक तीफी भट्ट का नाम ही नहीं था। इस दुश्मनी का आगाज़ गलत हुआ। लोगों ने आग लगाई, पुलिस अफसरान ने आग लगाई। जवेद भट्ट के घर बैठकर जब बात ये की गई तो मोहसिन बेग जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया और कन्वेंस किया तीफी भट्ट को कि अब ये दुश्मनी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और वो कन्वेंस करने में कामयाब हो गए। उसके बाद यही बात मोहसिन बेग ने CCP लाहौर बलाल सदीक कमियाना को बताई। उसके बाद बलाल सदीक कमियाना ने सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट से बात की, और सुहेल शौकत भट्ट जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं, शफ़कत भट्ट और बग्गा भट्ट के वो भांजे भी हैं, वो इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद जाके उन्होंने मोहसिन बेग के घर बैठ के सारी बात करने के बाद उन्होंने मोहसिन बेग के घर से दोबारा ख़ुद तीफी भट्ट से बात की और इस बात की कन्फर्मेशन ली कि तीफी भट्ट ने उनको कहा कि ठीक है आप सब कह रहे हैं तो फिर हम खाने का भी जाके सुलह करेंगे और ये बात यहाँ ख़त्म होनी चाहिए। इसमें मैं ये भी ऐड कर दूँ कि जवेद भट्ट के जो बच्चे हैं उनका बेटा हमज़ा जो मदई भी है और बेटी,
उन्होंने भी अपने मामू को कहा कि अब ये मामला जो है वो ख़त्म होना चाहिए। बल्कि जावेद भट्ट की बेवा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा मेरे लिए अमीर मसहब और फ़तेह भी मेरे बेटों की तरह हैं। तो उसके बाद ये बात डिसाइड हो गई कि खाने काबे में जाके सुलह होगी। अब अचानक क्या होता है कि अमीर मसहब जो हैं वो CCPO लाहौर और जो मोहसिन बेग हैं उनके राब्ते से हट जाते हैं और ख़ास कर मोहसिन बेग का वो नंबर ब्लॉक कर देते हैं और उनसे रब्ता ख़त्म कर देते हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि लाहौर का ही एक आला पुलिस अफसर है जो शुरू से उनके साथ भी है और उसने डी ट्रैक किया है कि नहीं हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये 3 दहाइयों की लड़ाई है और जब भी हमने देखा है कि कोई ना कोई पुलिस अफसर के पास इल्ज़ाम लगता है कि ये नहीं सुलह होने देते, उधर भी हों चाहे इधर भी हों, क्या वजह पुलिस वाले क्यों आला अफसर इन 2 घरानों में सुलह नहीं होने दे रहे? भाई इल्ज़ाम नहीं लगता, हकीकत है सर, ये हकीकत है। देखिए अतीक सिंधु जो एक DSP रिटायर्ड हुए हैं वो SHO गवाल मंडी थे जब टीपू ट्रकावाला पे ऐवान अदल में हुई। तो अतीक सिंधु ने ये कहा है, वो DSP रिटायर्ड है, उसने मीडिया से बात करते हुए कहा है, हमारे साथ बात करते हुए कहा है कि वो टीपू ट्रकावाला नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था। उसने अपनी स्टेटमेंट भी दे दी कि नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन चौधरी शफकात जो उस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, अब वो इस दुनिया पर नहीं रहे, उन्होंने जाके अतीक सिंधु से कहा कि ये मुकदमा तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट, आबद बॉक्सर और शफकत उर्फ बग्गा भट्ट पे नामजद किया जाए कि उनकी मशावरत से शूटर्स ने फायरिंग की। उसके बाद वही SSP वो थाना गुलबर्ग में बैठ के सबको बेगुनाह भी कर देता, चूँकि उसको पहले से पता था कि ये बेगुनाह हैं, इनको नामजद किया जाएगा तो बाद में बुलवाया जाएगा तो उनसे अच्छे खासे पैसे लिए जाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो उनको बाद में बेगुनाह कर दिया गया। उसमें सिर्फ इस केस में आबिद बॉक्सर 1.5 साल जेल में रहा, बाकी सारे बेगुनाह हो गए। तो जब वो पहले ही बेगुनाह थे तो फिर SSP इन्वेस्टिगेशन ने ऐसा क्यों किया? उसको नहीं पता था कि ये दुश्मनी को आग लगेगी। उसमें शफकत उर्फ बग्गा भट्ट का नाम जो है वो चौधरी शफकात ने नहीं दिया था, वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम अच्छा ये बड़ी मज़े की बात है समझने वाली कि टीपू ट्रकावाला गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट का नाम नहीं देना चाहता था तो वो चौधरी शफकात ने दिया। फिर टीपू ने उसमें ऐड करवाया कि अगर फिर आपने, वो चचा कहता होता था SSP इन्वेस्टिगेशन को, उसने कहा चचा अगर आपने ये नाम देना तो फिर शफकत और बग्गा भट्ट का भी डाल दें। पहले उसकी शफकत और बग्गा भट्ट से दोस्ती थी, फिर उसके बाद जब उसकी चपकलश बढ़ी फिर उसको भी नामजद किया गया। फिर इस तरह दुश्मनियाँ बढ़ती हैं जब पुलिस अपनी तमा नफसानी की खातिर वो जानबूझ के इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज करती है। आग उन्होंने तो फिर आग उन्होंने लगाई। आप देख लें, वो एक कांस्टेबल था शकील भट्ट, अब वो टीपू ट्रकावाला जब एयरपोर्ट पे कत्ल होता है तो वो साथ ही था, वो लेने गया हुआ था उसको, बलाज के साथ बैठा हुआ था। एहसन शाह को जेल से निकलवाने वाला भी वही है, मुबैना मुकाबले में मारने वाला भी वही है, फिर उसके बाद उसके भाई को नामजद करने वाला भी वही है, फिर OCU ने उसको बेगुनाह भी कर दिया। तो जब पुलिस ये करेगी, इख्तियारात का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मर्जी झूठा मुकदमा पहले दर्ज करें बाद में उसको खारिज कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो हरकतें हैं जिसकी वजह से भारत बढ़ती है। अब देखिए, अब CCD जो सुहेल ज़फ़र चट्टा, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वज़ीर आला पंजाब के कहने पे मरीम नवाज़ से जब उनकी मीटिंग हुई है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की और सुहेल ज़फ़र चट्टा की, सर एब्सोल्युटली IG पंजाब को सलूट है और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को सलूट है। जैसे CCD हमारा काम कर रही है पूरे पंजाब में, अब कोई भी जो मुजरिम है वो जुर्म करने से पहले सोचेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है साथी छुड़ाने आएंगे लाजमी। तो आप ये समझते हैं कि इसमें रोल CCD का है, इनमें सुलह हो जाए, लाहौर में अमन हो जाए? हसन, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं अक्सर कोड करता हूँ, 17 पंजाब की ऐसी दुश्मनियाँ हैं जो पुलिस ने सुलह करवाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। SP से साबिक CIA मलक अहमद खान चद्दड़, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए ये बात की थी कि फैसलाबाद 23 कत्ल हो चुके थे, मैं तफ्तीश कर रहा था, तो मैंने दोनों ग्रुप्स को अपने दफ्तर बैठे हुए कहा कि आप सुलह कर लें, तो हो गई, आज तक कायम है। जो 17 सुहेल शौकत भट्ट की दुश्मनी और एक साबिक IG ने, ये मैं बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि जब पुलिस वाले आला पुलिस अफसरान कोई दुश्मनी को कंट्रोल करते हैं, सुलह करवाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, तो वो फिर सुलह ही रहती है। चूँकि हम जब स्टेट के कहने पर करते हैं तो स्टेट को इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरह सुहेल ज़फ़र चट्टा ने एक मैसेज दिया है
अगर उस पर अमल हुआ तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये मसहब टीपू और तीफी बट की दुश्मनी ख़त्म होगी बल्कि पूरे पंजाब की दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी। आफ्ताब फुलरवान जो SP CCD हैं, उन्होंने मेरे साथ बात करते हुए ये कहा था कि हमने दुश्मनदारों को ये पैगाम दे दिया है कि यहाँ घर में बैठे हैं, सुलह करें। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होगी, बजाय कि आप दुश्मनी के नाम पे डाले लेके निकलें। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि पुलिस करवाए। 17 दुश्मनियाँ जिस तरह मैंने आपको बताया कि IG पंजाब ने CCPO लाहौर थे कैप्टन अमीन विंस, साहब को याद होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब IG ने कैप्टन अमीन विंस को ये कहा कि ये दुश्मनियाँ फौरी ख़त्म करवाओ, तो पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में 24 घंटे में 3 दुश्मनियाँ ख़त्म हुई। लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी थी शेख रहील असगर की और माजा सिख की। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए, जब कोई लोग डिट्रैक करते हैं, माजा सिख लोग उनको माजा सिख के नाम से जानते हैं। वो रो था उस टाइम, वो MSc LLB था, एक वो बहुत बड़ा लॉयर था, लेकिन जब दोस्तों ने पहलवान बना दिया तो फिर वो तलगात में पड़ गए। तो जब पुलिस ने कहा, अब शेख रहील असगर जो हैं वो नवाज शरीफ फैमिली के मेंबर थे ऐसे ही मुस्लिम लीग के बहुत बड़े रहनुमा थे, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि 24 घंटे में सुलह तो फिर हुई और आज तक कायम भी है। इसी तरह 17 दुश्मनी है पंजाब की, जिनको जब पुलिस ने कहा कि ख़त्म तो ख़त्म हुई और आज तक कायम है। तो फिर ये तो पुलिस के लिए एक रिकॉर्ड है, पीछे तारीख है कि अगर पुलिस चाहे, ये SP CCD ने हमारे साथ बात करते हुए कहा है कि अगर लाहौर पुलिस, खासकर CCPO लाहौर बिलासदीक कमियाना इमरान केशवर जो CEA में रहे हैं, वो इसमें सुलह की भी कोशिश करते हैं और अब भी अगर वो चाहें तो जिस तरह आफ्ताब फुलरवान ने कहा, देखें ये तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि 2 मुसलमानों की सुलह करवा दें। तो इसमें जिन लोगों को एतराज़ है कि जी सुलह की बात ना करें, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। क्या वो कुरान के मुनहरफ हो गए हैं? सुलह की बात सबको करनी चाहिए। मैं आपको बरमला ये बता रहा हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से, मैं पहली बार बता रहा हूँ कि अमीर मसहब टीपू के उस्ताद हैं आजकल जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, सैयद फरहाद अली शाह, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मेरे वो 22 साल पुराने दोस्त हैं। मैंने उनसे बात की है कि फरहाद अली शाह साहब, आप बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो ये सुलह भी आप करवा सकते हैं। मसहब जो है वो आपका शागिर्द भी रहा है, आपके चैम्बर में रहा है। तो ये SP CCD आफ्ताब फुलरवान ने जिस तरह उनकी बड़ी तारीफ़ की फरहाद अली शाह की कि वो एक ऐसे अच्छे प्रोसिक्यूटर हैं, तमाम अजला में उन्होंने हमें प्रोसिक्यूटर भी दिए हैं ताकि जो जराइम पेशा है उनकी तफ्तीश हो के उनको तफ्तीश के ज़रिए सज़ा दिलवाई जाए। तो ये है कि अगर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलासदीक कमियाना, फरहाद अली शाह इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, वो अगर चाहें तो ना सिर्फ मसहब और तीफ़ी की सुलह बल्कि पूरे पंजाब की जितने भी दुश्मनदार हैं सबकी हो सकती है। तो क्या इसमें आप नहीं चाहेंगे कि दुश्मनदार जो हैं उनकी सुलह हो जाए? डेफिनेटली हम तो चाहेंगे कि लाहौर में अमन हो, पूरे पंजाब में सर अमन हो, भारत ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, आप आखिरी सवाल है, कितने चांस हैं सुलह के? देखें जी, सारा ज़माना अगर कहता रहे कि सुलह कर लें, लेकिन जब तक तीफ़ी बट खुद और मसहब ये दोनों फैसला नहीं करेंगे, जो पास बैठने वाले हैं वो कभी भी नहीं होने देंगे। देखो, टीपू ट्रकावाला का एक दोस्त था पोला, अब उस पे नौलखा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसने रॉक लांचर तक मंगवा लिए थे और टीपू को ये कहा तू पहलवान है, पहलवान दा पुत्र है, इंज करांगे उंज करांगे। तो फिर क्या हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्त वो होता है जो आपको अच्छा मशवरा दे, ना कि आपकी गलत बात को भी कहे कि यार तू बड़ी अच्छी गल कर रहे हैं। जान का दुश्मन ना हो, वो आपकी जान का दुश्मन होता है जो आपकी गलत बात को सपोर्ट कर रहा होता है। और देखिए, हमने अपने बचपन देखे पाकिस्तान में सर ऐसा होता है। देखिए हसन, हमने अपने बचपन में ये देखा हुआ है, हमारे जो ताया चचा बाप थे वो हमें झूठा कर देते होते थे। अगर हमारी मोहल्ले में भी किसी से लड़ाई हुई है तो हमें ही कहना। आजकल जो है वो जो दुश्मनदार ग्रुप है उनके कुछ बड़े ऐसे हैं जो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, कैसर बट जो बेस्ट फ्रेंड था अमीर बलाज टीपू का, उसने दुश्मनी अपने घर ले गया, वो उसका ताल्लुक नहीं था। उसके बाद उसने बड़ी कोशिश की कि इनकी भी सुलह हो जाए, लेकिन उसने बड़ा अच्छा किया। देखिए, सुलह हर तरीके से वो एक सीधा रास्ता है, वो कुरान पाक का रास्ता है। अगर 10 साल बाद भी मजीद गारत भी अगर होती है तो ना पुलिस को तकलीफ होनी है, ना वकला को होनी है, उन्होंने अपनी फीसें लेनी है। जिस तरह आज के कत्ल से लेके जवेद बट के कत्ल तक करोड़ों रुपए खाए गए हैं, पुलिस ने खाए हैं, वकला ने खाए हैं, फीसों के नाम पे, तफ्तीश के नाम पे।
तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशुमार पुलिस अफसर अब भी चाहते हैं ये सुलह ना हो। तो ये फैसला मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उस बैरिस्टर अमीर मसहब को कहता हूँ कि भाई आप सोचो, हमारी बात ना सुनो, ना हमारे कहने पे सुलह करो। सोचो आप, यही कैसर बट ने कहा था कि बहुत से करीबी अजीज़ हैं जो सुलह नहीं होने दे रहे। हाँ जी, कहा था जो कैसर बट ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था, और उसने ये भी कहा था कि मुझे जवाब दे के दिखाओ, वो किसी ने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत करीबी था, उसको बहुत सी बातों का पता होगा। तो मैं भी यही कहता हूँ कि हमें आपको ही बहुत ज़्यादा, बाकी भी जो दुश्मनदार हैं, उनके करीबी बैठने वाले जो आग लगाने वाले ना अपनी दाल रोटी के चक्कर में, उनको ये चाहिए कि ये ना करें। 3 दहाइयों से जो चल रहा सिस्टम, 32 साल से जो पुलिस अफसरान ने किरदार अदा किया है, साथ रहने वालों ने, देखें नवीद सईद एक इंस्पेक्टर, वो तीफी भट्ट का भी बेस्ट फ्रेंड था, अमीर बलाज टीपू के बाप का भी बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। तो वो इस तरह के बेशुमार ऐसे पुलिस अफसर हैं जो दोनों तरफ जाते थे, इधर चुक के उधर लाती, उधर चुक के इधर लाती। तो ये सोचने वाली बात, दाल रोटी चलती थी, दाल रोटी चलती रहे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शराद निसार साहब और सीनियर सहाफ़ी, उनकी बात आपने सुनी। ये इस टाइम इस केस पे बहुत गहरी नज़र है। देखते हैं कि हमारी तो ये दुआ है कि इन दोनों की सुलह होनी चाहिए, मज़ीद किसी माँ का लाल नहीं बेगुनाह होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर पता जवेद भट्ट साहब का जहाँ बाक होना या अमीर बलाज का जहाँ बाक होना एक बहुत बड़ा सदमा है। उन फैमिलियों से पूछे जिनके घर से ये गई हैं, जी घर से जनाजे उठे हैं। ऐड करना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी। देखो, मैं आज बरमला ये आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, मेरा टीपू ट्रका वाले से भी ताल्लुक़ था, मेरा अमीर बलाज से ताल्लुक़ था, बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से अमीर मसहब के जो दादा हैं सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब बलाज को CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर तंग कर रहा था तो आपके साथ मैं गया था, आपको लेके आगा शाह हुसैन कजलबाश के घर, और वहाँ पर उनका वो बेटा बना हुआ था चौधरी गुलाम महमूद डोगर। तो उसको कहा गया कि ये कोई जुआ नहीं करवाते, ये शायद नहीं बेचते, तो आप इनको क्यों तंग करते हैं। तो उस वक्त मुझे ये इल्ज़ाम लगा दिया गया जी अड्डे वाले का बंदा है, ठीक है। जब हमने ये कहा कि जी बिल्ला टक्का वाला के कत्ल में तीफी भट्ट का पर्चे से लेके चलान तक उसका नाम नहीं है, तो ये तो दुश्मनी का आगाज ही गलत हुआ। तो फिर क्या जी, तीफी भट्ट है। तो ये बदबख्ती सोशल मीडिया के भी उन लोगों की है जो सच नहीं बोलते, जो सच दिखाते नहीं हैं अपना चूरन बेचने के लिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 30 साल हो गए हैं क्राइम रिपोर्टिंग करते, और मैं PhD स्कॉलर जर्नलिस्ट हूँ। तो मैंने एक फिक्रा पढ़ा था कि देयर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी न्यूज़ विच कांट बी निगलेक्टेड। तो साफ़ी ये नहीं ना करते कि दोनों साइड्स दिखाएं कि सच क्या है, और हम सच दिखाते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। और आप भी और बाकी भी जो नाज़रीन आपकी वसातत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको सोशल मीडिया पे सच बोलना चाहिए। नाज़रीन, ये तो हमारे शराद निसार साहब, और कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अब फिर एक दफ़ा हम कहते हैं कि ये सुलह होनी चाहिए, अमन अमान होना चाहिए लाहौर में। और ये 2 घरों में बहुत सारे जनाजे उठाए गए हैं। स्पेशली देख लेना, एक जवान बच्चा अमीर बलाज जो इतना खूबसूरत है, और वो इसी दुश्मनी के भेद चढ़ गए। उससे पहले उनके वालिद साहब इस दुश्मनी के भेद चढ़ गए। फिर तीफी भट्ट साहब के घर से उनके भनोई की जनाजा उठा। ये बड़ा दुख वाला लम्हा था दोनों घर वालों के लिए। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।